हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है द्वंद्व समास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास किसे कहेंगे, उसका विग्रह कैसे करेंगे और उसका सामासिक पद कैसे बनाएंगे, समस्त पद हम लोग कैसे बनाएंगे उसको पढ़ते हैं। तो देखिए द्वंद्व समास वह समास जिसमें दो या दो से अधिक सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब द्वंद्व समास के अंतर्गत जितने भी हम लोगों के पास पद रहेंगे, जितने भी पद रहेंगे वो क्या है, सभी प्रधान रहेंगे, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। वह समास जिसमें दो या दो से अधिक सभी पद क्या हो, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसमें दो या दो से अधिक सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो देख लीजिए एग्जाम्पल से हम लोग द्वंद्व समास कैसे होता है और इसको कैसे ज्वाइन करते हैं। और देखिए द्वंद्व समास में बीच में च रहता है, ठीक है। द्वंद्व समास के अंतर्गत जितने भी पद रहेंगे उनके बीच में क्या रहेगा, च, जो कि और अर्थ में निकलेगा। च मतलब और अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जितने भी पद रहेंगे वो क्या है, च से जुड़े रहेंगे, मतलब और से जुड़े रहेंगे। जैसे रामः च, लक्ष्मणः च, मतलब जितने भी पद रहेंगे वो क्या है, और अर्थात च से जुड़े होंगे। अब देखिए द्वंद्व समास के भी नियम है कि आखिर हम लोग सामासिक पद कैसे बनाएंगे और विग्रह कैसे करेंगे। तो देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लोगों के पास है बालकः, एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले देते हैं। बालकः च, बालकः च, हम लोगों के पास है बालकः च, बालकः च। चूँकि द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दो है तो दो प्रधान रहेगा, अगर और भी बालक रहते तो वो सभी क्या होते, प्रधान होते, सभी क्या होते, इंपॉर्टेंट होते। तो देख लीजिए हम लोगों के पास है एग्जाम्पल के लिए बालकः च, बालकः च। अब ये विसर्ग है हम लोगों के पास, देखिए विसर्ग ये हम लोगों का श के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं बालकश्च, बालकश्च, ठीक है, बालकश्च, या बोल सकते हैं ये बालकश्च है और सेकेंड भी क्या है, बालकश्च। यह जो बालकश्च और बालकश्च, यह जो विसर्ग है वह श के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि सत्व और सत्व विसर्ग संधि में आप लोग पढ़े होंगे कि यह विसर्ग है, ठीक है। अगर च के पहले आता है या फिर तो इसके नियम को आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अगर क्या है ये विसर्ग श के रूप में चेंज हो जाता है और कभी क्या है र के रूप में चेंज होता है और कभी क्या है ओ के रूप में चेंज हो जाता है। तो वह कब, कैसे और किस कंडीशन में चेंज होता है, इसके लिए आप लोग विसर्ग संधि के नियमों के वीडियोस को देख लेंगे, ओके। तो देख लीजिए बालकश्च, बालकश्च है, या फिर तो हम लोगों का है बालकश्च, बालकश्च है। तो देख लीजिए यहीं पर हम लोगों का आपस में क्या है, द्वंद्व समास में आपस में च से जुड़े रहेंगे, च मतलब और के लिए। अब देख लिए हम लोग इसको सामासिक पद बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास कितना बालक है, एक बालक है, और बोला है और एक बालक है, एक बालक है और एक बालक है। तो इसमें भी देखिए समान पद है, बालक है और फिर बालक है, मतलब फिर आ रहा है, डबल बार आया है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे बालक एक पद को लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का नियम है एक शेष द्वंद्व, ठीक है। ये हम लोगों का नियम है एक शेष द्वंद्व। तो देखते हैं बालक है और यहाँ पर भी बालक है, तो हम लोग एक बालक को लिख लेंगे। और देखिए कितने बालक हैं, एक बालक और दो बालक। तो इसकी विभक्ति के अनुसार, ये जितनी है संख्या के अनुसार इसमें विभक्ति चिन्ह हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बालका हो जाएगा। बालकः च, बालकः च मतलब दो बालक है, तो दो बालक में संस्कृत में हम लोग लिखते हैं बालकौ, बालकः, बालकौ, बालका। अगर हमारे पास तीन बालक होते, ठीक है, एक बालक दो बालक है तो बालका हो गया। अगर हमारे पास मान लीजिए बालकश्च, बालकश्च और बालकश्च है, ठीक है, बालकश्च, बालकश्च और बालकश्च है, तो हमारे पास देखिए एक बालक, दो बालक और तीन बालक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बालका हो जाएगा। बहुवचन में बालक लिख देंगे और बालक का क्या कर देंगे, बहुवचन। अगर एक चार या पाँच भी है तो पर भी यह क्या हो जाएगा, बालका हो जाएगा। तो ठीक है, उसकी संख्या के अनुसार हम लोग उसमें विभक्ति चिन्ह और अंतिम पद में जिस लिंग में रहेगा, जैसे बालक है तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के बेस पर हम लोग क्या है विभक्ति चिन्ह ऐड किए हैं और जितनी संख्या है उसके अनुसार ही हम लोग विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। अब इसको तो हम लोग एक शेष द्वंद्व बोल सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए एक शेष द्वंद्व का, जैसे समान पद रहेंगे तब की बात है, ये समान पद रहेंगे तो एक शेष बचेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है रामः च, रामः
च, 2 राम ले लिए हम लोग, या 3 भी ले सकते हैं या अभी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो रामः च हम लोग के पास है, ठीक है। 1 राम है, 2 राम है, तो दोनों समान है, राम और राम। ये रामश्च भी हो सकता है, ओके। विसर्ग संधि क्या है, ये ऋत्व के अंतर्गत विसर्ग स में भी चेंज हो सकता है। तो देखिए रामा और रामा 2 राम है हम लोग पास, तो हम लोग लिख लेते हैं राम। एक पद में लिखेंगे, राम और राम का एक पद राम लिख लिए, और ये जितनी संख्या है उसके अनुसार उसमें विभक्ति चिन्ह मतलब 2 हैं, तो द्विवचन ऐड कर दिए, रामः च, तो ये हो गया राम। तो ये हम लोगों का नियम है कि एक शेष द्वंद्व मतलब समान अगर शब्द हैं, समान अगर पद हैं, हमारे पास समान पद हैं, तो एक पद को ले लेंगे और जितनी जो भी विभक्ति चिन्ह है उसमें लास्ट में जो भी रहेगा उसके अनुसार उसमें विभक्ति चिन्ह हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इतर मतलब इतरेतर द्वंद्व। अगला नियम है इसका, देखिए द्वंद्व का, इतरेतर द्वंद्व। इतर मतलब इतरेतर, इसको संधि करेंगे तो हो जाएगा इतरेतर। तो इतरेतर द्वंद्व के समास के, इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पद क्या है, अलग अलग प्रकार के रहेंगे, भिन्न भिन्न पदों को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे ले लेते हैं रामः च कृष्णः च, रामः च कृष्णः च। देखिए यहाँ पर रामः च कृष्णः च, यहाँ पर राम है लेकिन यहाँ पर राम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इतर हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत जब हम लोग अलग अलग पदों को जोड़ेंगे तो ठीक है, दोनों को हम लोग लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं राम और क्या है, कृष्ण है। अब देख लेते हैं कि राम और कृष्ण को अलग लिख लिए, ठीक है, एक साथ लिख लिए। अब इसको हम लोग गिनेंगे कि क्या कितने हैं, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो देखिए एक वचन और द्विवचन 2 की संख्या में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, द्विवचन ऐड कर देंगे। और विभक्ति चिन्ह कैसे ऐड करेंगे, द्विवचन तो ऐड करेंगे, विभक्ति चिन्ह संख्या के अनुसार द्विवचन डालेंगे, और जो लास्ट में रहेगा उसके अनुसार हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, इसके अनुसार जो लास्ट में रहेगा उसके अनुसार इसमें विभक्ति चिन्ह ऐड कर देंगे। तो कृष्ण कृष्णा हो जाएगा, और ये राम का राम हो गया, और कृष्ण का द्विवचन डालेंगे हम तो कृष्णा हो जाएगा, या औ ऐड करेंगे। तो देखिए रामः च कृष्णः च इक्वल राम कृष्ण, ठीक है। उसी प्रकार से और एक उदाहरण देख लेते हैं, रामः च लक्ष्मणः च। हमारे पास है रामः च लक्ष्मणः, रामः च क्या है, लक्ष्मणः च। हम लोग पास है रामः च लक्ष्मणः च, ठीक है, राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो देख लीजिए राम और लक्ष्मण अलग अलग हैं, दोनों भाई तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आप लोग जान रहे होंगे कि राम और क्या है, लक्ष्मण, राम को वनवास हुआ था जबकि लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, तो दोनों अलग अलग हैं, इतर हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो इनको हम लोग जो सामासिक पद बनाएंगे, तो विग्रह पद है हम लोगों का, इसको हम लोग सामासिक पद बनाएंगे तो यह हो जाएगा राम का राम हो गया और लक्ष्मण का हो गया लक्ष्मण। और इसकी संख्या को देख लेते हैं, तो द्विवचन है तो लक्ष्मणा हो जाएगा। तो रामः च लक्ष्मणः च इक्वल राम लक्ष्मण। अगर ये रामश्च लक्ष्मणश्च रहता तो पर भी यह राम लक्ष्मणा ही होता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग स ऐड कर देते हैं तो पर भी उसका अर्थ सेम ही रहेगा। अब इसी प्रकार से हम लोग अगर एक और शब्द इसी में जोड़ लेते हैं, रामः च लक्ष्मणः च सीता च, ठीक है, एक और पद ले लेते हैं सीता च, राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण और सीता। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल करके, मतलब कि समासिक पद बनाएंगे तो विग्रह पद है हम लोगों का, इसको समासिक पद बनाएंगे तो राम का हो जाएगा राम और लक्ष्मण, और उसके बाद है सीता, ठीक है, राम लक्ष्मण सीता हो गया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहुवचन में बालिका बालिके, बालिका के बेस पर कर सकते हैं, सीता सीते सीता, तो हम लोग का सीता हो गया। तो राम लक्ष्मण सीता, राम च लक्ष्मण च सीता च इक्वल क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण सीता। ये हम लोगों का है इतर मतलब इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। इसको सिंपल आप लोग जब समझ जाओगे तो ओनली द्वंद्व समास है बोल करके भी लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए समाहार द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व जब 2 या 2 से अधिक पद, जब क्या है 2 या जब पद क्या है समूह में हो, बहुत सारे पद हो हमारे पास, समाहार हो मतलब बहुत सारे पदों का क्या हो, समूह हो। तो समाहार द्वंद्व के अंतर्गत अगर बहुत सारे क्या है पदों का समाहार होता है
समूह होता है तो हम लोग समासिक पद जब उसको बनाएंगे तो वह नपुंसकलिंग एकवचन में हो जाता है। नपुंसकलिंग एकवचन में हो जाएगा जब वह समूह में रहेगा। तो देख लेते हैं मुख च नासिका, उसी प्रकार से उदाहरण है। देखिए मुखम च नासिका च अन्योह समाहारः, मतलब मुख और नासिका इन सभी का क्या है, मुख और नासिका का समूह है। तो समूह अर्थ के लिए हम लोग नपुंसकलिंग एक वचन, देखिए यहाँ पर मुख नासिकम नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में हो जा, अगर समूह अर्थ में हो तो वह नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, पाणी च पादौ च अन्योः समाहारः, अन्योः समाहारः। देखिए यहाँ पर हाथ और पैर का समाहार, हाथ और पैरों का क्या है बोल रहा है, हाथ और पैरों का क्या है, समूह है। तो इसके लिए हम लोगों का हो जाएगा पाणी, और नपुंसकलिंग में हम लोगों का हो जाता है, देख लीजिए यहीं पर नपुंसकलिंग एक वचन, तो पाणी और पादम, पाणी और क्या हो जाएगा, पादम हो जाएगा। यहाँ पर नपुंसकलिंग ऐड हो जाएगा, नपुंसकलिंग एक वचन। यहाँ पर तो हम लोगों का बहुवचन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का समाहार द्वंद्व के अंतर्गत क्या होता है, समासिक पद हम लोगों का नपुंसकलिंग एक वचन हो जाता है जब समाहार या समूह का बोध होता है तब। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल, अगला नियम देख लेते हैं, स्त्रीवाची और पुरुषवाची, स्त्रीवाची और पुरुषवाची पद जब आपस में जुड़ते हैं तो पुरुषवाची पद ही शेष रहते हैं, पुरुषवाची पद ही शेष रहते हैं और उनकी संख्या के अनुसार वहाँ पर विभक्ति चिन्ह ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए स्त्रीवाची और पुरुषवाची को जोड़ेंगे। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, माता च पिता च, माता च पिता च, ठीक है, हमारे पास माता है और पिता है, माता और पिता। चूँकि द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक सभी पद, मतलब जितने भी पद रहेंगे वो सब प्रधान रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, लेकिन स्त्रीवाची और पुरुषवाची को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो सब इक्वल इक्वल है बोलिए द्वंद्व समास के अंतर्गत। इनको जोड़ेंगे तो पुरुषवाची ही शेष रहता है और उनकी संख्या के अनुसार विभक्ति चिन्ह ऐड कर दिया, लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पितरौ, ठीक है, पिता पितरौ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पितरौ, ठीक है। यहाँ पर पुरुषवाची ही शेष बचता है। तो जब स्त्रीवाची और पुरुषवाची को जोड़ देंगे तो पुरुषवाची ही शेष रहता है। जैसे पुत्रश्च पुत्री च, ठीक है, पुत्रः च पुत्री च, पुत्रः च पुत्री च या पुत्रश्च पुत्री च, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे या समासिक पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा, पुरुषवाची को ही डाला जाता है। चूँकि स्त्रीवाची और पुरुषवाची को पदों को जोड़ा जाता है तो पुरुषवाची ही शेष बचता है। तो क्या हो जाएगा, पुत्रौ, पुत्रः च पुत्री च इक्वल पुत्रौ। तो इस प्रकार देख लीजिए एक बार। और अगर समान पद रहते हैं, एक जैसे पद रहते हैं, जैसे राम च है, तो वह क्या है, एक शेष बचता है। जैसे राम बचा और उसमें जितनी भी संख्या उसके अनुसार उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे बालकः च तो बालका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इतर इतर इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत अगर भिन्न भिन्न पद रहते हैं, अलग अलग पद या शब्द रहते हैं तो इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत दोनों पदों को लिख दिया जाता है और क्या है, अंतिम पद के अनुसार लिंग को डिसाइड किया जाता है, लास्ट में जो पद रहेगा और उसकी संख्या के अनुसार वचन लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगर समूह में द्वंद्व समास के अंतर्गत अगर समूहवाची हो या समाहार हो तो वह समाहार नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। जैसे हाथ पैरों का समूह बोलेंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन में हम लोग ऐड कर देंगे, और मान लो मुख नासिका का समूह बोलेंगे तो मुख नासिकम हो जाएगा, ठीक है। तो समाहार को जब भी व्यक्त करता है, समूह को जब भी व्यक्त किया जाता है तो वह नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। अब उसी प्रकार से देखते हैं, स्त्रीवाची और पुरुषवाची जब द्वंद्व समास के अंतर्गत स्त्रीवाची और पुरुषवाची पद आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वह उसमें पुरुषवाची ही शेष रहता है। और उसके बाद देखिए, एक शेष द्वंद्व तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि समान पद रहते हैं तो एक शेष बचता है। तो इस प्रकार से हमारा द्वंद्व समास एंड होता है। थैंक यू।